हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई फ्लू, आजकल आप ये नाम बहुत ज़ोर से सुन रहे होंगे और आज हम आई फ्लू पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बीमारी नई नहीं है और हर साल बरसात के दिनों में हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं और बैक्टीरिया की अधिकता बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से इन दिनों में ये बीमारी अक्सर फैल जाती है। इसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं और चूँकि आँखों में एक सफ़ेद झिल्ली होती है हमारे, उसे कंजक्टिवा कहते हैं और इसी से इस बीमारी को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी बच्चे को ये बीमारी हो जाती है या हमारे हो जाती है तो हमें घबराना या पैनिक नहीं होना चाहिए और हमें कुछ उपाय हैं घरेलू जिन पर हम चर्चा करेंगे और वो उपाय करने चाहिए। सबसे पहले इस तरीके के मरीज को ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बच्चा है तो उसे स्कूल से 7 या 8 दिन की हम छुट्टी दिला देते हैं और घर में ये भी ध्यान रखा जाए कि थोड़ा एक से दूसरे में फैलने की संभावना इसमें ज़्यादा पाई जाती है, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखा जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हम जब बाहर जाएं तो वहाँ से वापस आने के बाद अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोते हैं। हमें दूसरे का रुमाल, तौलिया कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है और हमें ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो इसमें हम घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, हमको ये करने हैं। सबसे पहले हम अपनी आँखों को ठंडे पानी से ही धोएंगे। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है, कई लोग बताते हैं कि गर्म पानी से हमको 2 बार दिन में, लेकिन मैं इसका खंडन करता हूँ क्योंकि आँखें कभी भी गर्म पानी से नहीं धोनी चाहिए और अगर ये बीमारी है तो वो व्यक्ति बर्फ से इनकी 2-3 बार दिन में सिकाई कर सकता है। दूसरा, हमें 1 गिलास पानी गर्म कर लेना है और उसमें 1 चम्मच शहद डाल देना है और अच्छी तरह पानी ठंडा होने के बाद उस पानी से हमको अपनी आंखें प्रक्षालन करना, यानी फोर्स के साथ उसको मारना है और आंखों को धोना है। 2 बार दिन में ये ट्राई कर लेते हैं। इस तरीके के पेशेंट को हमें हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां और सलाद वगैरह ज़्यादा देनी है। गाजर, मूली, ककड़ी, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं आप। ये चीज़ें बहुत ही अच्छा फायदा करती हैं। और गुलाब जल हम अपनी आंखों में 2-3 बार दिन में हमको 2-2 बूंद डालनी है, ये हम कर सकते हैं। तीसरा, हमको ये करना है, हमको आंवले का कुछ जूस यूज करना है जो कि बाजार में उपलब्ध है। हम किसी भी ब्रांड का समर्थन नहीं करते हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और आप घर में 3 से 4 आंवले काट के उनको पीस के और 1 आधा गिलास पानी में, अगर बच्चा है तो 3 सामान्य आंवले और अगर बड़ा है तो 3 से 4 आंवले आप 2 बार दिन में, सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने के 1 घंटे पहले आप दे सकते हैं। ये हमने कुछ उपाय बताए हैं। बाजार में कई तरीके के ड्रॉप उपलब्ध हैं, लेकिन हम किसी भी ब्रांड का समर्थन नहीं करते और ये बात बहुत लंबी हो जाएगी तो उस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक घरेलू इलाज बता रहे हैं आपको और सावधानियां बता रहे हैं। इसके लक्षण हम आपको बता देते हैं। इसमें आप जब सो करके उठते हैं तो आंखों का चिपकना, आंखों का भारी होना, आंखों का लाल हो जाना अथवा आंखों से पानी आना या दर्द होना आंखों में, ये इसके लक्षण हैं। आप ये सावधानियां अपना करके देखिए और आपको इसमें अमेजिंग फायदे मिलेंगे। एक छोटा सा उपाय हम और कर लेंगे। रात को सोने के टाइम हम एक बड़ा सा आलू काटेंगे, उसके 6 या 7 चिप्स बनाएंगे और दोनों आंख बंद करने के बाद उसे एक इधर एक उधर रख लेते हैं और 10 मिनट तक रखेंगे। उसके बाद उसको रिप्लेस करके दूसरा चिप्स रख लेंगे। इसी तरह हमें 3 बार ये 30 मिनट तक उपाय करनी है। आपको काफ़ी इसमें भी राहत मिलेगी, क्योंकि आलू में काफ़ी स्टार्च पाया जाता है और काफ़ी आप ठंडक का अनुभव करेंगे। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे
कि जैसा हमने बताया, हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है और हमें आराम से इन घरेलू उपाय को अपना करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा है और उसको किसी भी घरेलू उपाय से कोई लाभ नहीं हो रहा तो अपने डॉक्टर को दिखाए, परामर्श करें, क्योंकि इसमें अगर हम ज़्यादा लापरवाही करते हैं, अगर इस समस्या में कई बार देखा गया है कि आंखें भी खराब हो जाती हैं और उन्हें ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। मैंने इस बीमारी पे रोशनी डाली और जो हमें जानकारी थी हमने आपको शेयर की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर व लाइक करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।